हेलो दोस्तों, चलिए हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। एक्चुअली ना मुझे एंटर थोड़ा पहले करना था, लेकिन स्लीपेज की वजह से ना हमारा जो एंट्री हुई ना थोड़ा सा ऊपर हुआ यहाँ पे, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ऊपर हुआ। ठीक है, अदरवाइज मेरा जो एस एल होता ना वो सिर्फ 6 पॉइंट का था, 194 पे मुझे यहाँ पे बाई करना था। लेकिन स्लीपेज की वजह से ना मेरा जो एंट्री हुई ना वो 10 पॉइंट का स्लीपेज आ गया, क्योंकि पहली कैंडल में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। थोड़ा सा मेरे से गलती हुआ आज, पर कोई नहीं। हाँ, हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। जो तो 1500 रुपये का प्रॉफिट दिखता है तो फिर हम यहाँ पे इसको बुक करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो लॉस रहेगा वो 10 पॉइंट का ही रहेगा। अभी अभी तो अगर आप देखें तो अभी तो मेरा जो एस एल है वो 17 पॉइंट का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरा जो एस एल था ना वो 7 पॉइंट का ही था। ठीक है, वो तो स्लीपेज की वजह से वो ऊपर चला गया। ठीक है, जो मेरी बाइंग प्राइस थी थोड़ा ऊपर हो गई। खैर कोई नहीं, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया है, तो हम यहाँ पे एस एल लेके जाएंगे। हमें यहाँ पे 600-700 का 800 का लॉस दिखता है तो हम इसको कट कर देंगे, डन फॉर द डे कर देंगे। क्योंकि देखिए जब गलती हो जाती है ना तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है, हम मोमेंटम आना चाहिए यहाँ पे। जब गलती होती है ना हमारे से तो हम क्या करते हैं पता है, हम सोचते हैं ये गलत ट्रेड हो गया, ये सिस्टम के गलती से हुआ है ट्रेड। तो फिर हम वहाँ पे ओवर ट्रेड करते हैं, उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारा बड़ा लॉस होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, सिस्टम आपको बड़ा पैसा भी दे देता है, ऐसा नहीं है। सिस्टम की वजह से ना कभी कभी आपका पैसा भी बनता है, लेकिन सिस्टम की वजह से कभी कभी लॉस भी होता है। लेकिन उन दोनों सिचुएशन में ना आपको सिस्टम को यहाँ पे दोष नहीं देना चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए कि हाँ जो हो गया सो हो गया। अब हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हम उसको सुधार कैसे सकते हैं। ठीक है, उसको हम एक ही तरीके से सुधार सकते हैं, हम उसको कट कर देंगे। ठीक है, उसको जितने जल्दी हो सके, अगर लॉस में दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, हम उसको उस लॉस को होल्ड नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे नहीं सिस्टम की वजह से मेरा 10 पॉइंट का स्लिपेज चला गया। ये सब गलत चीज़ें है। अब एक्चुअली ना मुझे 194 पे यहाँ पे बाई करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे 193 पे मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया, लेकिन वो जो बाइंग हुआ ना 204 पे हुआ, 204 5 पे हुआ समथिंग। तो जो हमारा सिस्टम था 205 पे हुआ। हाँ, तो 205 पे बाइंग हुई। तो एटलीस्ट यहाँ पे ना हम यहाँ पे 15-20 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करना चाहेंगे। 225-30 तक जाता है तो हम इसको यहाँ पे बुक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें ना तो हमें कुछ अभी फर्दर, अभी हमें प्रॉफिट दिख रहा है, हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा अभी मिल रहा है, 1:1 से ज़्यादा हमें मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ना एटलीस्ट 20 पॉइंट बुक करना चाहेंगे। कि जो लॉस है ना वो एटलीस्ट हम यहाँ पे 700-800 रुपये का देख के चल रहे हैं। ठीक है, जब हमें लॉस आप 1400-1500 रुपये ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था ना हमें मिल चुका है। ठीक है, हमारा जो टारगेट था ना 227 का हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम यहाँ पे ना इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। देखिए यहाँ ना बड़े पैसे बन सकते हैं आज के दिन, मुझे ऐसा लगता है कि ना बड़े पैसे, अगर मोमेंटम आता है 9-15 पर हम इंतज़ार करेंगे। अगर 9-20 वाली कैंडल अगर हाई ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा हम फर्दर वेट करेंगे, और फर्दर मूव के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। देखते हैं क्या होता है। अगर वो वाई वगैरह देखे तो वो भी सब अपने फेवर में ही है अभी फ़िलहाल। तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना 24,525 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी 9:18 हो रहे हैं, मार्केट यहाँ पे देखिए मूव दे रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जो पहली कैंडल बड़ी बन जाए ना तो वहाँ पे ना क्या होता है, मोमेंटम जो होता है ना वो उतना तेज़ नहीं आता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बड़े पैसे बनाएंगे या फिर हम यहाँ पे छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगा कि नहीं मुझे बहुत बड़ा लॉस चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करने वाला मैं। ठीक है, अब अगर हमारा लॉस भी जाता है ना तो फिर हम इसको कट करना चाहेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस नहीं लेंगे यहाँ पे, 400-500-600 का लॉस बहुत होगा अब। क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमें 1200-1300-1400 रुपये का दिख गया है। ठीक है, 1400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, और हमें 400 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 2000 का लॉस हो रहा है अगर हम सोचें तो। ठीक है, क्योंकि मार्केट वहाँ से प्राइस रिटेस्ट करके आ रही है नीचे। अगर पुट का प्रीमियम देखें तो वो भी धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है, तो पुट में तो कोई मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए फ्लैट ओपन हुआ था मार्केट, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले कैंडल में बाइंग यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा वेट करता, अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता, अगर मार्केट 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी ऊपर होता ना तो मैं यहाँ पे वेट करता, लेकिन मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा वेट किया, और थोड़ा सा वेट करके हम मैंने यहाँ पे तुरंत पहले कैंडल में यहाँ पे एंटर कर लिया। चलिए जो हमने यहाँ पे सोचा था ना एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक तो आ चुका है। अब मार्केट यहाँ से अगर 5 मिनट का हाई ब्रेक करता है, ठीक है, 9:15 वाली कैंडल तो बन चुकी है। अब अगर मार्केट हाई ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक, अभी 1400-1500 रुपये का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। अगर स्लीपेज नहीं हुआ तो ना तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता। ठीक है, लेकिन स्लीपेज की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। खैर कोई नहीं, जो हो गया उस पर हम बात करके मतलब नहीं है अभी।
लेकिन ये सब चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही है ना, मतलब सिस्टम की गलती से कभी आपका लॉस हो रहा है, तो मेरे भाई सिस्टम की वजह से आपको प्रॉफिट भी हुआ ही होगा कभी कभी। कभी कभी क्या करते हैं ना, हम पहले बुक करना चाहते हैं लेकिन सिस्टम की गलती से वो बुक नहीं होता, फिर वो बहुत अच्छा स्पाइक में अच्छा प्रॉफिट में बुक कर लेते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सिस्टम की गलती से हमारा जो लॉस होता है 1000 रुपये से 1500 हो जाता है, तो हम वो चीज़ सारी चीज़ें नॉर्मल है, हमें उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि उस सिस्टम की वजह से हम अपना माइंडसेट खो दें और हम यहाँ पे ओवर ट्रेड करें, हम यहाँ पे इमोशनली वीक हो जाए और हम यहाँ पे सब कुछ ख़राब कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए फिर से रिवर्स आ रहा है, इसको रिवर्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना 24,525 एक सपोर्ट है, मैं देख पा रहा हूँ अपने दूसरे स्क्रीन पे ना, तो वहाँ तक प्राइस आई है, ठीक है। पुट में तो अभी मोमेंटम नहीं दिख रहा मुझे, अगर मैं देखूँ तो हाँ, ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, जो भी रहेगा सही रहेगा भाई। हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। जो मेरा पहला टारगेट था ना वो ऑलमोस्ट आ चुका था, 227 का टारगेट आ चुका था ऑलमोस्ट, हमें यहाँ पे 21-22 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़े टारगेट चाहिए थे आज, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी ना कि जिस तरह से कैंडल आई है ना, आज 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अपनी जीडीपी आई है, जिस हिसाब से यूएस बैंक ने ट्रम्प को फटकारा है कि ये सारी जो टैरिफ लगा रहे हो वो इलीगल है, इतने सारा टैरिफ इलीगल है, तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और भारत जिस तरह से मीटअप कर रहा है चाइना और रसिया के साथ, जापान में मोदी जी गए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें ना पॉजिटिविटी अपनी दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट को अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, लेकिन खैर मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या करेगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना मार्केट वैसा नहीं करता। मार्केट चलेगा तो अपने हिसाब से ही, मार्केट में देखिए, मार्केट में क्या है ना, मार्केट में बायर या सेलर जब तक नहीं आएंगे ना, मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। मार्केट न्यूज बेसिस मार्केट क्या होता है, कभी कभी चलता है, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेल किया होगा सबका यहाँ पे सीटीसी एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है। अब मार्केट हाई ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। देखिए सारी चीज़ें अपने फेवर में है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा एसएल तो नहीं लगा अभी तक, सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अपने फेवर में। अगर इसके बाद भी अगर हमें यहाँ पे अच्छा पैसा नहीं बना पाते हैं ना, तो फिर वो अपना बैड लक ही है। आज हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अगर देखूँ तो मैं आज 10 मिनट से 7-8 मिनट से ट्रेड में बैठा हूँ। एज ए स्कैल्पर हम इतना वेट नहीं करते, लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। अगर हम मैं देखूँ तो फिर से हमें यहाँ पे 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, एक मोमेंटम तो अब तो आना चाहिए भाई। अगर इस पर रिवर्स करता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि देखिए 2 से 3 बार हो चुका है, बार बार रिटेस्ट करके प्राइस नीचे आ रही है। अगर इस बार नीचे आता है तो मार्केट बहुत तेज़ नीचे आएगा, ठीक है। हमारा जो लॉस है देखो 194 तक प्राइस आई नहीं है, 194 पे अगर आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल लेंगे, 197 तक आया था, तो 7 पॉइंट आया था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए फिर से मार्केट यहाँ पे बहुत चॉपी मार्केट है आज का, मोमेंटम नहीं आ रहा। मोमेंटम देखिए बाइंग साइड में मोमेंटम तब आता है ना जब शॉर्ट्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं है, यहाँ पे 25,550 के ऊपर से अच्छे खासे शॉर्ट्स बिल्डअप है, या 600 पे बिल्डअप है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए एक डिसिप्लिन चाहिए। एक डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, अगर आपको ओवर ट्रेड कम करना है तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप दिन में एक ही ट्रेड करिए। और जिस दिन आप ना 1-2 एसएल लेके, और 1-2 एसएल मतलब महीने में 3-4 एसएल, 4 एसएल, 5 एसएल लेके बंद करना सीख जाएंगे ना, आप उस दिन ट्रेडर बन जाएंगे। इमोशन को कंट्रोल करना है बस, बाकी सारी कुछ चीज़ें नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे लॉस कितना लेना है, लॉस आपका लिमिटेड होना चाहिए, प्रॉफिट भी वो भी अब रिस्क एंड रिवार्ड के साथ होना चाहिए। अगर आप लॉस लिमिटेड लेते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अगर मैंने ये सोच लिया मुझे 1000 रुपये लॉस लेना है ना, तो मैं 2 दिन 3 दिन लूँगा ना, 1000 रुपये प्रॉफिट भी लूँगा ना, तो फिर मेरे दिमाग में चलने लग जाएगा, अच्छा मैं 1000 रुपये लॉस ले रहा हूँ, मैं प्रॉफिट भी 1000 रुपये ले रहा हूँ, अगर मैं यही चीज़ प्रॉफिट 2000 करूँ फिर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ें ना बदलने लगती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपका माइंड सेट, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपका सारा कुछ बदल जाएगा।
और आप यहाँ से अच्छे पैसे बना लेंगे। मैं एक ही चीज़ बोलता, जो बोलता है ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनते ना मेरे भाई, पैसे बनते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग ना एज़ कम्पेयर सारे मार्केट से थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है। लेकिन यहाँ से छोटे पैसे से ना बड़े पैसे यहीं बनते हैं, ऑप्शन बाइंग में ही बनते हैं। और यहाँ पे ना क्या चीज़ें, यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन इन द सेंस कैसा डिसिप्लिन, अब बहुत लोग का सवाल ये रहेगा डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन देखिए ये होता है कि जो मेरा सेटअप है, ठीक है, मेरा जो स्ट्रेटजी है, अगर 9 EMA है तो मैं 9 EMA पे ही ट्रेड करूँगा, पहला डिसिप्लिन। अगर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 है, 1:3 है, तो मैं उतना ही देखूंगा, मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी होगा मेरा रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से ही होगा। और दूसरा डिसिप्लिन, अगर मुझे 1 से 2 ट्रेड लेना है तो मैं उतना ही करूँगा, मैं तीसरा ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए। बस इतनी सी सारी चीज़ें हैं, अगर हम इसको फॉलो कर लेते हैं ना तो हम यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए प्राइस आ रही है, प्राइस लेकिन होल्ड कर रही है, ऐसा ना एज अ ऑप्शन बायर ना हमें यहाँ पे थीटा डीके फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा फर्दर वेट नहीं करूँगा, मैं इस ट्रेड को ना यहाँ पे एग्जिट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मुझे मोमेंटम चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपको मोमेंटम ना मिले ना, तो आप ना यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है, क्योंकि अगर हमारा जो है ना टाइम वैल्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब टाइम बीतता है ना तो हम यहाँ पे लॉस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे बैठे रहेंगे ना तो हमारा लॉस ही होगा। अभी 1400-1500 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे यहाँ पे 280 तक दिख रहा है। अगर एक अच्छा स्पाइक आता है ना, लेकिन वो तभी आएगा जब शॉर्ट कवरिंग होगा, ठीक है। अगर इस बार रिवर्स करता है ना तो हम यहाँ पे इस बार बुक करके एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्राइस अगर नीचे आती है ना तो हम इसको एग्जिट करके हम नीचे चले एग्जिट करके हम यहाँ से हट जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छा दिख रहा है, प्राइस वापस से नीचे आ रही है। प्राइस फिर से वहीं अटका हुआ है। देखिए सारी चीज़ें, अब एक थोड़ा दिक्कत क्या हुआ है पता है, एक्सपायरी भी चेंज हुआ है यहाँ पे। एक्सपायरी जो है ना वो कल है, अपना 2 तारीख को अपना एक्सपायरी है निफ्टी का एक्सपायरी, BSE नेक्स्ट का जो एक्सपायरी था वो चेंज हुआ था। एक्सचेंज जो एक्चुअली बोल रहे हैं, चेंज नहीं, इसको एक्सचेंज बोल सकते हैं। जो सेंसेक्स का था वो निफ्टी की जगह हो गया, जो निफ्टी का था वो सेंसेक्स की जगह हो गया, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे ना मैं इसको कट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मोमेंटम नहीं आ रहा। अब मुझे मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगा। 950 रुपये दिख रहे हैं मुझे। चलिए मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ आपको प्रॉफिट, तो मुझे यहाँ पे 13 पॉइंट यहाँ पे ऑलमोस्ट मिले, 956 रुपये। 13 पॉइंट भी बहुत है मेरे लिए, ठीक है। 1:1 ही इसको समझ के रखता हूँ आज के लिए डन फॉर द डे करता हूँ, ठीक है। अगर मैं वेट करता ज़्यादा तो मेरा बड़ा लॉस होता, क्या मतलब है, लॉस होने से अच्छा है यहाँ पे छोटा प्रॉफिट, ठीक है। छोटे प्रॉफिट में खुश रहिए। अगर मोमेंटम आता, मैंने वेट किया 10 मिनट लेकिन मोमेंटम नहीं आया, तो मैं एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता भी ना, देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, अगर इसके ऊपर जाता भी ना तो भी हमें यहाँ पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमें मिलना था हमें मिल गया। हम वेट किए यहाँ पे 10 से 12 मिनट हम वेट किए, फिर भी हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला जो हमारी उम्मीद थी। तो हम आज डन फॉर द डे कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए। जो भी गलती सही जो भी रहे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।